भारत के सुप्रसिद्ध कवियों में से एक कुमार विश्वास, जिनकी कविताएं लोगों के जहन में उतर जाती है, दिल में उतर जाती है। जब वो मंच से राम कथा सुनाते हैं तो सुनने वाले लोग टकटकी लगाकर सुनते हैं। उनके शब्दों में एक अनेक तरीके की मिठास होती है। उनके शब्दों की गहराई इतनी होती है कि लोगों के दिल तक पहुंच जाती है। कुमार विश्वास की कथा बहुत लोकप्रिय होती है और यूट्यूब पर भी इसे कई मिलियन लोग जो है वो बैठकर सुनते हैं। अमूमन बहुत सारे लोग कुमार विश्वास की जो शब्द की महत्वता है या शब्द पर उनकी जो पकड़ है उसकी तारीफ करते हैं, लेकिन कुमार विश्वास ने ऐसा कुछ कह दिया है कि लोग उनकी खूब बुराई कर रहे हैं। कह रहे हैं कि कुमार विश्वास ने जो ये भद्दी टिप्पणी की है वो उनके पद की गरिमा को गिराता है। आखिर सोनाक्षी सिन्हा की शादी से कुमार विश्वास को इतनी क्या आपत्ति हो सकती है कि वो मंच पर इस तरीके का भद्दा कमेंट कर सकते हैं। कुमार विश्वास ने जो कुछ भी कहा है उसको लेकर ये कहा जा रहा है कि किसी पार्टी विशेष से करीबी रिश्ते बनाए रखने के लिए या ये कह दें कि राज्यसभा की कुर्सी पाने के लिए कुमार विश्वास इतना गिर जाएंगे, इसकी उम्मीद नहीं की जा सकती थी। कुमार विश्वास ने आखिर ऐसा क्या कहा, ये सोचने की बात तो है ही कि कल तक कुमार विश्वास की तारीफ में सोशल मीडिया पर लिखने वाले लोग, सुनने वाले लोग बहुत कुछ कहते थे। आखिर कुमार विश्वास ने ऐसा क्या कह दिया कि लोग उनकी इतनी बुराई कर रहे हैं। तो कुमार विश्वास वो हैं जिनकी खुद 2 बेटियां हैं, विदेशों में रहकर पढ़ाई कर रही हैं। उसके बावजूद भी कुमार विश्वास ने सोनाक्षी सिन्हा की शादी को लेकर ऐसा कुछ कह दिया जो सिर्फ सोनाक्षी सिन्हा की शादी पर तक नहीं रुका, वो शत्रुघ्न सिन्हा के परवरिश तक भी जो है वो सवाल उठ गए। तो भरे मंच से कुमार विश्वास ने क्या कहा, ये सुनिए। रसते रसता अपने बच्चों को नाम याद कराइए, सीता जी की बहनों के, भगवान राम के भाइयों के। एक संकेत दे रहा हूं, जो समझ जाए उनकी तालियां उठें। अपने बच्चों को रामायण सुनवाइए, गीता पढ़वाइए, अन्यथा ऐसा ना हो कि आपके घर का नाम तो रामायण हो और आपके घर की श्री लक्ष्मी को कोई और उठा के ले जाए, तब पढ़ रहा। कुमार विश्वास मेरठ के कवि सम्मेलन में थे। मंच पर 2 मिनट की सस्ती ताली पाने के लिए कुमार विश्वास ने शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी सोनाक्षी सिन्हा के अंतरजातीय विवाह पर एक भद्दा कमेंट कर दिया। कहा कि आप अपने बच्चों को राम के भाइयों के बारे में पढ़ाइए, सीता की बहनों के बारे में बताइए, उनका नाम याद दिलाइए, राम रटवाइए, और अगर मेरी बात आपके दिल तक पहुंच जाए या जिनको समझ में आ जाए, उनकी ताली की उम्मीद करता हूं। वो ये कहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि आपके घर का नाम तो रामायण हो, लेकिन आपकी श्री लक्ष्मी को कोई और उठा कर ले जाए। इसके बाद लोग जो है वो आहा करके ताली बजाते हैं। अब ये बात सोनाक्षी सिन्हा और शत्रुघ्न सिन्हा पर कैसे सटीक बैठती है, क्योंकि शत्रुघ्न सिन्हा के परिवार में उनका जो घर है उस घर का नाम रामायण है और उनके जो 2 बेटे हैं उनका नाम लवकुश है, बिल्कुल राम के बेटे की तरह। सोनाक्षी सिन्हा एक बार केबीसी में थी और उनसे रामायण से जुड़ा एक सवाल पूछा गया था जिसका जवाब वो नहीं दे पाई थी। उसके बाद लोगों ने उनकी खूब आलोचना की थी, लेकिन वो आई गई बात हो गई। लेकिन जब सोनाक्षी सिन्हा ने अपने बॉयफ्रेंड इकबाल से शादी कर ली, उसके बाद से सोनाक्षी सिन्हा ऐसी हो गई हैं कि हर इंसान उन पर जो है वो आए दिन चलते जो है वो कमेंट कर देता है। सोनाक्षी सिन्हा को क्या इकबाल उठा कर ले गए, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि कुमार विश्वास ये कह रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि आपकी श्री लक्ष्मी को कोई और उठा कर ले जाए। सोनाक्षी सिन्हा कोई वस्तु, कोई प्रोडक्ट, कोई गुलदस्ता, कोई सामान नहीं है कि आया गया कोई भी उठाया और लेकर चला गया। सोनाक्षी सिन्हा एक सुपरस्टार है। सोनाक्षी सिन्हा एक अभिनेत्री हैं जिनका अपना एक नाम है, ओहदा है, गरिमा है और बहुत से बॉलीवुड सुपरस्टारों के साथ उन्होंने काम किया, उनकी अपनी एक पहचान है। तो क्या जाहिर इकबाल जो उनके पति हैं वो उनको उठा कर ले गए? उनकी शादी जब हुई थी तब उनके माता पिता वहां मौजूद थे, तो क्या जाहिर इकबाल उनको उठा कर ले गए हैं? जब शादी माता पिता की उपस्थिति में की गई है तब इसके बावजूद भी इस तरीके की बात कुमार विश्वास क्यों कह रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि आपकी श्री लक्ष्मी को कोई उठा कर ले जाए? पहले तो कुमार विश्वास जी, जाहिर इकबाल जो है वो सोनाक्षी सिन्हा को उठा कर नहीं ले गए। उनकी प्रॉपर शादी हुई है जिसमें सोनाक्षी सिन्हा के माता पिता वहां मौजूद थे, आशीर्वाद देने के लिए, उनके आगे के जीवन के लिए बधाई देने के लिए। तो पहली बात तो ये कि उन्हें उठा कर नहीं ले जाएगा, और दूसरी बात ये कि सोनाक्षी सिन्हा कोई प्रोडक्ट, कोई वस्तु नहीं है कि उन्हें कोई उठा कर ले जाए। और तीसरी बात ये कि आप इस तरीके की जो भद्दा कमेंट कर रहे हैं मंच पर खड़े होकर किसी की भी बेटी और किसी के भी परिवार पर, तो ये बात खास तौर पर आपको भी ध्यान रखनी चाहिए कि आपकी 2 बेटियां हैं और वो भी विदेश में पढ़ाई कर रही हैं, और विदेश में पढ़ाई करने वाले लोग शायद आपकी सोच से ऊपर होंगे। और जब आप इस तरीके का कोई भद्दा कमेंट कर रहे हो तो ये बात ध्यान रखिएगा कि कहीं आपके इस कमेंट का असर आपकी बेटियों पर ना पड़े।
ऐसा ना हो कि आपकी बेटियां भी इस तरीके का कोई संविधान के हिसाब से कोई ऐसा कदम उठा लें जिस पर आपकी नाक कट जाए या खुद आप अपनी आंखों से आंखें ना मिला पाए। संविधान हमें इस बात की इजाजत देता है, अगर हम बालिग है तो, कि हम अपनी इच्छा अनुसार किसी के साथ भी अपनी जिंदगी गुजारना तय कर सकते हैं, चाहे वो किसी जाति, धर्म, मजहब का हो। इस चीज की इजाजत हमें हमारा संविधान देता है। अगर माता पिता हमारे साथ हैं, मेरे खुद के माता पिता अगर मेरे साथ हैं, तो फिर आप कौन होते हैं इस तरीके के भद्दे और उल जलूल कमेंट करने वाले? क्या आपको राज्यसभा से टिकट चाहिए या आप किसी पार्टी विशेष के एजेंडे के तहत काम कर रहे हैं? क्योंकि कल तक मोदी जी का भी बयान यही था कि झारखंड में उन्होंने ये बयान दिया था कि कहीं ऐसा ना हो कि वो आपकी बेटियां उठा कर ले जाएं, और बिल्कुल वैसा ही बयान जो है कुमार विश्वास भी एक मंच से दे रहे हैं। कुमार विश्वास ने जो भी कहा है वो बिल्कुल भी शोभनीय नहीं है, खास तौर पर एक कवि के लिए, और खास तौर पर जहां पर आप बोल रहे थे उसलिए भी, क्योंकि कुमार विश्वास ये जो बात कह रहे थे वो राम कथा का मंच था। राम कथा एक तरीके से प्रेम सिखाता है, सौहार्द सिखाता है, आपसी मेलजोल सिखाता है, लेकिन आजकल जो भी राम कथा कहने वाले कथावाचक है वो ना जाने क्यों हिंदू मुस्लिम का आग घोलते हैं, हिंदू मुस्लिम एजेंडे के तहत जो है वो अपनी राम कथा सुनाते हैं, जो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और कम से कम राम के लिए तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जब आप राम कथा सुना रहे हैं तो उनके व्यवहार, उनके व्यक्तित्व को भी जो है वो लोगों के बीच में प्रसारित करिए, और खास तौर पर उनको समझिए कि राम का व्यवहार ऐसा नहीं था जैसा आप उनकी राम कथा में जहर घोलकर समाज में आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कुमार विश्वास जी को शायद इस बात की चिढ़ है कि सोनाक्षी सिन्हा ने एक मुस्लिम लड़के से शादी कर ली है, और वो भी उससे शादी कर ली है जिससे सोनाक्षी सिन्हा कई सालों से जानती थी। जाहिर इकबाल जो हैं सोनाक्षी सिन्हा के बहुत दिन से जो है दोनों की दोस्ती थी, दोनों फ्रेंड्स थे और कई सालों से एक दूसरे को डेट कर रहे थे। माता पिता की मौजूदगी में उन्होंने इस तरीके का कदम जो है वो उठाया है। इसको लेकर सुप्रिया श्रीनेत हैं, वो जो है वो कमेंट करती हैं और कहती हैं कि आपके सर्टिफिकेट की ना तो शत्रुघ्न सिन्हा को कोई ज़रूरत है और ना ही उनकी कामयाब बेटी सोनाक्षी सिन्हा को, लेकिन आपने अपनी उम्र से 17 साल की छोटी लड़की पर इस तरीके का कमेंट कर कर अपनी छोटी सोच को ज़रूर बेनकाब कर दिया है। वो कहती हैं कि 2 मिनट की सस्ती ताली तो आपको ज़रूर मिल गई होगी, लेकिन ये आपके कद को ज़मीन के अंदर डाल देता है, ज़मीन के अंदर धंसा देता है। और हाँ, आपको माफ़ी मांगनी चाहिए उनके पिता से और सोनाक्षी सिन्हा से। वो कहती हैं कि लड़की कोई सामान नहीं है कि कोई उसे उठाकर ले जाएगा। और कब तक आप लोग इस तरीके की छोटी सोच एक औरत के लिए रखेंगे? औरत की जब तक शादी नहीं होती, जब तक वो लड़की होती है, तब तक वो पिता की संपत्ति होती है, और जब शादी हो जाती है तो वो पति की संपत्ति हो जाती है। औरत का अपना कोई विवेक, अपनी कोई समझ, अपनी कोई गरिमा नहीं है। वो सिर्फ एक प्रोडक्ट, एक वस्तु है। ये आपकी सोच है। इस तरीके की बात जो है वो सुप्रिया श्रीनेत ने कही है। क्या कहा है सुप्रिया श्रीनेत ने, वो आप भी सुनिए और हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपके अपने घर पर बेटी हो और आप किसी और की बेटी पर भद्दी टिप्पणी करके सस्ती तालियां बटोरेंगे तो आपको क्या कहा जाएगा? यही लगेगा कि सस्ती लोकप्रियता के लिए आप किस लेवल तक गिर सकते हैं। और यही कुछ ऐसा किया है आपने कुमार विश्वास जी। कुमार विश्वास जी, आपने सिर्फ सोनाक्षी सिन्हा की अंतरधार्मिक विवाह पर घटिया तंज नहीं कसा है, आपने असली अपनी महिला विरोधी मानसिकता भी दिखा दी है। आप ही के शब्दों को आपके सामने बोलती हूं। आपने कहा ना, वरना कोई आपके घर की श्री लक्ष्मी को उठा ले जाएगा। ये उठा ले जाने का क्या तात्पर्य होता है? क्या लड़की कोई सामान है, कोई वस्तु है, टेबल पर रखा हुआ गुलदस्ता है जिसको कोई उठा ले जाएगा? ये जो मानसिकता है ना कि जब तक लड़की पिता के घर में उसकी संपत्ति है, जब पति के घर में गई तो उसकी संपत्ति है, ये कब बदलिएगा और ये कब बदलेगी? और ये कितनी घटिया सोच है। आपके सर्टिफिकेट की मुझे तो नहीं लगता कि शत्रुघ्न सिन्हा जी को या सोनाक्षी, उनकी जो बड़ी कामयाब बेटी है, उसको कोई जरूरत है। लेकिन 17 साल अपनी उम्र से छोटी लड़की पर इस तरह का तंज कसकर आपने अपनी छोटी मानसिकता दिखा दी। अगर आप रामायण का वाकई में अध्ययन करते तो प्रेम को जरूर समझते, आपसी सौहार्द को जरूर समझते, इस तरह की नफरती बात नहीं करते। आपको कुछ क्षण के लिए थोड़ी सस्ती लोकप्रियता तो जरूर मिली, लेकिन आपका कद जमीन में और धंस गया। और मैं आशा करती हूं कि आपको एहसास होगा आपने गलत किया। आप एक पिता से और उसकी बेटी से माफी मांगिएगा। कुमार विश्वास, जिनको मैं खुद बहुत पसंद करती हूं, उनकी हर एक कविता को मैंने जो है वो बहुत सुना है, और कुमार विश्वास के
कविता सुनाने का तरीका बहुत पसंद आता है और उनकी सुप्रसिद्ध कविताओं में से कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, वो तो मतलब जो यूथ आइकन बन गया है। मतलब इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि उस कविता को हर यूथ जो है वो अपने कॉलेज टाइम में ज़रूर गुनगुनाता है और उसे याद रखता है। उसके बाद भी कुमार विश्वास जो कल तक बड़े बड़े मसलों पर बोला करते थे, कल तक समाज में यूनिटी की भावना लेकर चलने वाले कुमार विश्वास आज आग बो रहे हैं। आज जो है वो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। ऐसा वो क्यों कर रहे हैं? क्या उन्हें राज्यसभा के टिकट की आवश्यकता है इसलिए वो इस तरीके की बात कर रहे हैं, या अपना राम कथा का जो कार्यक्रम है वो और उन्हें मिल सके इसलिए किसी पार्टी विशेष से करीबी रिश्ते बनाने के लिए वो इस तरीके की बात कर रहे हैं? यह समाज ऐसा हो गया है, हर इंसान एक तरफ बह रहा है तो कुमार विश्वास भी उसी तरफ बह रहे हैं। आपकी जो राय है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।